ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होगी जिसका अंदाजा लगाना भी लगभग ना के बराबर है। गुरु परंपरा से प्राप्त जो ज्ञान हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे हक्का बक्का। भयंकर चमत्कार देख आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे, घर में रखने के फायदे और इसके नियम एवं सावधानी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये जानकारी इतनी खूबसूरत है कि शायद ही कोई आपको बताएगा। आपके पास जितनी भी दौलत हो, ये जानकारी पाने के लिए उस दौलत को लगा देना, फिर भी ये फ्री की जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, विद्वेश्वर संहिता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा कर पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा यूट्यूब पर आचार्य प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं कि 1 लोटा जल हर समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल और संपूर्ण फल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल न कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। दोस्तों, विज्ञान में भी जल तत्व को उत्तम तत्व कहा जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। तो दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब इसमें जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करिए, ये सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ाने भर से हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है। दोस्तों, हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल जाते हैं। तो शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद माना जाता है और हम सब ये प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद को ही लेना भूल जाते हैं। तो आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के फायदे, अगर हम पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होता है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो लाइक करने का ना ही पैसा लगता है ना ही दौलत लगती है, बस एक उंगली टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मात्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना माना जाता है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दें, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से आज हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं, सभी बीमारियों से दूर रहते हैं। तो जल पीने का प्रयोग कुछ इस प्रकार से है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता। बुखार सीधे आता है तो 5-10 सालों के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होते ही अर्थात जैसे ही मौसम में बदलाव आते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य रहेंगे। और एक खास बात, अगर आप लोग डेली शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो किसी भी समय में जल चढ़ाएं, कोई बात नहीं। आप शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी बड़े से बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए और थोड़ा थोड़ा नित्य पीजिए। तो पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार कीचड़ आ जाती है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, जलन होती है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोने से, आंखों पर जल छिड़कने से समस्त बीमारियां, रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, मेरी आंखें भी जब खराब हो जाती हैं
तो मैं भी इसी जल से अपनी आंखों को धो लेता हूँ, तो समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी फर्राटेदार तेज हो जाती है, बढ़ जाती है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है। अर्थात अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीजिए, आपका भाग्य बलवान होगा और आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर सफलता की ओर जैसे ही कदम रखते हैं किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो ये सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्वकृत कुछ कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है, वो जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर का पुनः कायाकल्प होता है। अर्थात जैसे कि आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, आपके शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं है, आपके शरीर में वो पुनः शक्ति नहीं है जो कि पहले थी। तो अगर आप भी पुनः अपने शरीर का कायाकल्प करना चाहते हैं, अपने शरीर में नई ताकत लाना चाहते हैं, नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं, तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शरीर में पुनः नई ताकत आएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वकृत पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप के रूप में आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और उस जल को पीना शुरू कर दीजिए। बीच में गैप हो जाता है तो आप एक काम करना, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करके किसी पात्र में रख लेना और इसे पी सकते हैं। तो इससे पाप का भी नाश होता है, पाप का शमन होता है। दोस्तों, अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं और आपको ईश्वर से वार्तालाप करनी हो, तब ऐसे समय में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जप करने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आपको बुरे से बुरे, अच्छे से अच्छे संकट का शुभ समय का पहले से ही आभास हो जाएगा। आपको ढेर सारा लाभ मिलता है। अब आइए जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है, ये जानना भी है जरूरी। तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता, दुख, दोष, शोक, इन सब का नाश होता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दरिद्रता छोड़ ही नहीं रही है, घर में दुख है, घर में शोक है, इन सब का नाश शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से हो जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी जरूर छिड़कें और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लोबान का धुआं दिखाना है। तो इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है और अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का पानी घर में छिड़कने से घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। घर में रहने वाले सभी लोगों का जो आचार होता है, व्यवहार होता है, बहुत ही सुंदर होता है। सोचने समझने की क्षमता भी और लोगों की तुलना में 1000 गुना ज्यादा वृद्धि होती है, बढ़ती जाती है और आपके घर में हमेशा एकता बनी रहती है। किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा आपके घर में कभी नहीं होता है। दोस्तों, मैं ईश्वर की सौगंध खाता हूँ, जो लोग जरा सा भी इस्माइल फैमिलीज चैनल पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप नित्य शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी का छिड़काव करें। आपके घर का वातावरण पवित्र रहेगा और शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी जिस घर में छिड़का जाता है वो घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। समस्त तीर्थ एवं देवी देवता गण वहां पर वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति का हमेशा वास बना रहता है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कने से। यदि अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता है या फिर आपके घर में नाना प्रकार के भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की ऐसी जो क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती हैं, तो घर में जितना जल्दी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, आग लगे सारे उपायों को, तब आप बिना देरी करे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, ये सभी दोष घर में तब उत्पन्न होते हैं जब घर में काल का वास हो जाता है और जो महाकाल का भक्त हो तो काल भी उसका क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा जल का छिड़काव होता है उस घर से काल भी जाने से थर थर कांपता है, उसमें प्रवेश भी नहीं करता, क्योंकि साक्षात उस घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके घर की डोर
और आपके जीवन की डोर शिव के हाथों में आ जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाएं। आपका बाल बाका भी नहीं होगा, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। दोस्तों, यदि घर पर अगर गंदी दृष्टि किसी की लग गई है, गंदी नजर लग गई है, बद्दुआ लग गई है, काला जादू लग गया है, तो आप अभी से अपने घर को बचाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का छिड़काव आप अपने घर में करें और एक छोटी सी बोतल में, छोटी सी एक सीसी में शिवलिंग के चढ़े हुए जल को इकट्ठा कर लीजिए और घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े के माध्यम से बांध करके टांग दीजिए। तो आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की हाय बद्दुआ एवं बुरी नजर नहीं लगेगी। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में रखने से क्या क्या फायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं। देखिए, इसे उत्तर और पूर्व दिशा में रखने से या घर के द्वार पर रखने से सदा आपके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। पूजा रूम में रखने से या एक बूंद रोज नित्य पीने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग पर चढ़ा पानी जमीन के अंदर चांदी के बेलपत्र के साथ दबा करके एक तांबे के लोटे में रखने से ऊपर से आप जो है सफेद कलर के कपड़े से इन चीजों को बांध दीजिए और इसे 1 फीट अर्थात 1 हाथ के आसपास नीचे दबा करके रखते हैं तो आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। यदि कोई रोगी है तो उसे शिवलिंग पर चढ़े हुए जल से नहाने से, उनका नहाने वाला जो पानी है उसमें 2 बूंद डालकर के स्नान कराने से उनको लाभ मिलेगा। कोढ़ भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्किन से खाल छुटती है तो वो भी ठीक हो जाएगी। उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे, वो स्वस्थ हो जाएंगे। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी कैसे इकट्ठा करें। तो शिवलिंग पर पानी डालते समय जलहरी, जिसे हम शिवलिंग का निचला भाग बोलते हैं, जिसे हम योनि भाग भी बोल सकते हैं, तो इसके नीचे जहां पर शिवलिंग के ऊपर में आप जल चढ़ाते हैं उसका जो लास्ट छोर होता है जिसे हम जलहरी बोलते हैं, तो उसके नीचे में एक पात्र रख दीजिए। तांबे का पात्र रखना है और उसमें आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है और इसे शिवलिंग पर माथा टेकने के बाद ही, भोलेनाथ का स्मरण करने के बाद ही प्रसाद समझ करके इकट्ठा करके रखना है। तो ये होता है जल इकट्ठा करने का नियम। अब आइए कुछ नियम के बारे में जानते हैं। तो इस पानी पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इस पानी पर, शिवलिंग पर रखा जो पानी है, इस पर किसी की छाया मत पड़ने देना। इसे हमेशा पूजा कक्ष में ही रखना, नहीं तो इसकी दिव्यता समाप्त होना शुरू हो जाती है और अपवित्र अवस्था में, जैसे कि माता बहनों को मासिक धर्म होता है, तो अपवित्र अवस्था में महिलाएं इसे ना छुएं, बल्कि आप इसे किसी से मांग करके पी सकते हैं। दोस्तों, कुछ सावधानी भी है जरूरी। यदि आप मांस मछली खाते हैं तो इसे आपको नहीं पीना है। नहा धोकर आप कल के समय कुल्ला आदि करके भगवान शिव से क्षमा मांगने के बाद आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, एक लाइक तो बनता है। नमस्कार भक्तों, शनिदेव ने बताया कि यह 4 चीजें उधार मांगकर कभी घर मत लाना। राजा भी भिखारी बन जाता है और कंगाल को भी राजा बना देते हैं शनिदेव, लेकिन ये 3 गलतियों से राजा भी बन जाता है भिखारी। दोस्तों, क्या आप भी जाने अनजाने में दूसरों की चीजें इस्तेमाल करते हैं? क्या आप भी जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों या दोस्तों से छोटी मोटी चीजें उधार मांग लेते हैं? अगर हां तो रुक जाइए, क्योंकि आपकी यह एक छोटी सी आदत आपके जीवन में कंगाली ला सकती है, जिससे आपकी 7 पुश्तें भी नहीं उभर पाएगी। जी हां दर्शक मित्रों, शास्त्रों में विशेषकर शनिदेव के न्याय विधान में कुछ ऐसी चीजों का जिक्र है जिन्हें अगर आपने गलती से भी शनिवार के दिन किसी से उधार लिया तो समझ लीजिए कि आपने अपने घर में साक्षात दरिद्रता को न्योता दे दिया। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में छोटी छोटी चीजें मांगने से भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन याद रखिए, शनिदेव कर्मों के देवता हैं। वे आपकी नीयत और आपके स्वाभिमान की परीक्षा लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जहां एक रानी के छोटे से लालच और उधार मांगने की आदत ने हंसते खेलते साम्राज्य को शमशान बना दिया। आखिर वे 3 चीजें कौन सी है जिन्हें शनिवार को छूना भी पाप है? क्यों महाराज वीरसेन को अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा? अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तरक्की कभी खत्म ना हो और शनिदेव की टेढ़ी नजर आपके परिवार पर ना पड़े, तो इस कथा को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का एक एक शब्द आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। कहते हैं अधूरी जानकारी अक्सर खतरनाक होती है,
इसीलिए सत्य कथा को पूरा सुने ताकि आप उस अदृश्य श्राप से बच सके जो अनजाने में हम सबको मिल जाता है और उसे भोगना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी शनिदेव के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, तो इस कहानी को पूरा जरूर सुने और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय शनिदेव जरूर लिखें। कथा का प्रारंभ करते हैं तो दर्शक मित्रों, बहुत पुरानी बात है। हिमालय की गोद में एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था नीलगिरी। कहते हैं कि नीलगिरी की धरती पर कभी कोई भूखा नहीं सोता था, क्योंकि इस राज्य के स्वामी थे महाराज वीरसेन। महाराज वीरसेन केवल नाम के ही वीर नहीं थे, बल्कि वे गुणों की खान थे। वे प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनके राज्य में न्याय का डंका बजता था। महाराज वीरसेन भगवान शनिदेव के बहुत बड़े भक्त थे। वे मानते थे कि राजा का सिंहासन कोई ऐसा आराम की गद्दी नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उनका मानना था कि न्याय के तराजू पर राजा और रंक दोनों बराबर होने चाहिए। महाराज का राजकोष हमेशा स्वर्ण मुद्राओं और रत्नों से भरा रहता था, लेकिन उन्हें अपनी धन दौलत से ज्यादा अपनी प्रजा की खुशहाली प्यारी थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही महाराज शनिदेव की आराधना करते और प्रार्थना करते थे, हे प्रभु, मेरे राज्य में कभी किसी के साथ अन्याय ना हो और हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईमानदारी से पाए। दोस्तों, याद रखना, धन और पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान के कर्म ही उसकी असली विरासत होते हैं। अब बात करते हैं नीलगिरी की महारानी सुनैना की। जैसा उनका नाम था, वैसे ही उनकी आंखें बड़ी बड़ी और सुंदर थीं। रानी सुनैना रूप की साक्षात देवी थी। उनके पास दुनिया भर की हर सुख सुविधा मौजूद थी। महल में सैकड़ों दास दासियां उनकी सेवा में दिन रात हाथ जोड़कर खड़ी रहती थी। रेशमी वस्त्रों और कीमती हीरे जवाहरातों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। रानी के अंदर एक बहुत ही बुरी आदत थी कि दूसरों की वस्तुओं पर मोहित होना। रानी सुनैना के पास खुद के इतने गहने थे कि वे हर रोज एक नया हार पहने तो भी सालों में खत्म ना हो, लेकिन उनकी नजर हमेशा दूसरों के सामान पर रहती थी। अगर वे किसी उत्सव में जाती और किसी साधारण स्त्री के गले में पीतल का भी कोई सुंदर हार देख लेती तो उनका मन मचल उठता था। उनके मन में तुरंत यह विचार आता था कि काश ये मेरे पास होता। उनकी ये आदत केवल मन तक सीमित नहीं थी। वे बिल्कुल झिझकती नहीं थीं और तुरंत सामने वाली महिला से कह देती थीं, अरे, तुम्हारा यह हार तो बहुत प्यारा है, क्या तुम मुझे इसे कुछ दिनों के लिए उधार दे सकती हो? मैं बस इसे एक दो बार पहनकर देखूंगी, फिर तुम्हें लौटा दूंगी। बेचारी साधारण स्त्रियां भला महारानी को कैसे मना करती? वे संकोच बस अपनी वस्तु रानी को दे देती थीं। रानी उस उधार ली हुई चीज को महल ले आती थी और कुछ दिन पहनती और फिर उसे कहीं कोने में डाल देती। उन्हें उस चीज की जरूरत नहीं थी, बस दूसरों का सामान मांगने की एक खुजली सी उनके मन में रहती थी। दोस्तों, विद्वानों ने कहा है, मांगना मौत के समान होता है। जो व्यक्ति समर्थ होते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाता है या दूसरों की चीज पर नजर रखता है, उसकी अपनी तरक्की धीरे धीरे खत्म होने लगती है। महाराज वीरसेन को जब रानी की इस आदत का पता चला तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई बार रानी को एकांत में समझाया कि हे प्रिय, तुम इस राज्य की स्वामिनी हो। भगवान ने तुम्हें सब कुछ दिया है। यह मांगना और उधार लेना तुम्हें शोभा नहीं देता। शास्त्र कहते हैं कि बिना आवश्यकता के किसी से कुछ मांगना हमारे गौरव को घटाता है और घर में दरिद्रता के द्वार खोलता है। दूसरों की चीजों में वो सुख नहीं होता जो अपनी मेहनत और हक की चीज में होता है। लेकिन रानी सुनैना राजा की बातों को हंसी में उड़ा देती। वे कहती, महाराज, आप भी ना छोटी सी बात को धर्मशास्त्रों से जोड़ देते हैं। मैं कोई हमेशा के लिए थोड़ी ले रही हूं, बस कुछ दिनों के लिए उधार मांगती हूं। इसमें क्या बुराई है? और लोग तो खुशी खुशी अपनी चीजें मुझे दे देते हैं। महाराज वीरसेन जानते थे कि रानी की यह आदत केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक मानसिक रोग बन चुकी है। वे शनिदेव के मंदिर में जाकर अक्सर प्रार्थना करते थे कि उनकी रानी को सद्बुद्धि मिले। महाराज को डर था
कि कहीं रानी का यह मोह किसी बड़े संकट का कारण ना बन जाए। मित्रों, उधर नीलगिरी के दरबार में एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसकी नजर राजा के वैभव और रानी की इस कमजोरी पर टिकी हुई थी। उसका नाम था दुर्मुख था। दुर्मुख कहने को तो राजा का विश्वास पात्र दरबारी था, लेकिन उसका मन जहरीले सांप की तरह काला था। वो हमेशा इस ताक में रहता था कि कब महाराज वीरसेन का पतन हो और वह खुद नीलगिरी का अधिपति बन जाए। दुर्मुख बहुत चालाक था। वह जानता था कि महाराज वीरसेन को युद्ध में हराना नामुमकिन है, क्योंकि उन पर शनिदेव की कृपा है। लेकिन उसने यह भी देख लिया था कि रानी की उधार मांगने की आदत ही वो कमजोर खड़ी है, जिसे पकड़कर वो पूरे राज्य को तबाह कर सकता है। वो जानता था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और वे किसी की भी गलती को माफ नहीं करते, चाहे वह राजा हो या रानी। दोस्तों, याद रखना, घर की लक्ष्मी अगर लालच में पड़ जाए तो उस घर की खुशहाली को नजर लगते देर नहीं लगती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, और जिसके पास संतोष नहीं वो कुबेर का भंडार पाकर भी भिखारी रहता है। नीलगिरी की सड़कों पर लोग महाराज वीरसेन की जय जयकार करते थे। महाराज भी अपनी प्रजा के दुख दर्द दूर करने में लगे रहते थे, लेकिन रानी सुनैना अपने कमरे में बैठकर किसी ना किसी दासी के गहनों को निहारती रहती, और जब वो उसे अच्छी लगती तो उसे उधार मांग लेती थी। दोस्तों, रानी को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका यह छोटा सा शौक, उनका यह घातक मोह उन्हें बहुत जल्द सोने के बिछौने से उठाकर कंकड़ पत्थरों वाली जमीन पर सुलाने वाला है। कहते हैं कि जब विनाश आने वाला होता है तो सबसे पहले इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नीलगिरी के चमकते हुए सूरज पर अब दुष्टता का ग्रहण लगने वाला था। महाराज वीरसेन अपनी प्रजा की सेवा में दिन रात एक किए हुए थे, लेकिन उनके ही दरबार में बैठा वो दरबारी भीतर ही भीतर ईर्ष्या की आग में जल रहा था। दुर्मुख का शरीर जितना टेढ़ा था, उसकी बुद्धि उससे भी ज्यादा टेढ़ी थी। वो रात दिन बस यही सोचता रहता था कि महाराज वीरसेन को नीचा कैसे दिखाए। वह जानता था कि महाराज का चरित्र और उनका धर्म बहुत मजबूत है, उन्हें किसी लालच या डर से ढगाया नहीं जा सकता। लेकिन दुर्मुख को एक बात की पक्की खबर थी, महाराज की कमजोरी उनकी पत्नी यानी रानी सुनैना थी। रानी की वो दूसरों से चीजें मांगकर लाने की बीमारी दुर्मुख के लिए एक वरदान की तरह थी। मित्रों, उसी समय ज्योतिषियों ने गणना करी कि महाराज वीरसेन की कुंडली में शनिदेव की 7.5 का समय शुरू होने वाला है।